Good morning, dear students. Here I am, your SST teacher Sunil Kumar, Euro International School, Kanina. Dear students, today we discuss chapter number 6. The chapter name is Towns, Traders and Craftsmen. Dear students, towns means होते हैं कस्बे, traders means होते हैं व्यापारी and the craftsmen means होते हैं हस्तकला, ठीक है, या शिल्प कला का निर्माण करने वाले व्यक्ति, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस ऑन दिस चैप्टर वेरी वेल, ठीक है. दिस चैप्टर इज स्टार्ट फ्रॉम द मेडोल पीरियड. मेडोल पीरियड, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, मेडोल पीरियड को हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है. मेडोल पीरियड जो है बच्चों, ये 8th सेंचुरी से टू 18th सेंचुरी, ठीक है, 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है. फिर भी इतिहास ने जो मेडोल पीरियड है, ठीक है, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है. तो फर्स्ट वन जो है, इसको हम बोलेंगे अर्ली मेडोल पीरियड, ठीक है. तो ये कब से कब तक स्टार्ट होता है? ये होता है 8th सेंचुरी से टू 13th सेंचुरी. इसके बाद का जो मेडोल पीरियड है, उसको हम बोलते हैं लेटर मेडोल पीरियड, ठीक है. और ये कब से कब तक है? ये 13th टू 18th सेंचुरी, ठीक है. तो भारत के मध्यकालीन इतिहास को भी इतिहासकारों ने इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो है आपका अर्ली मेडोल पीरियड, जो कब से कब तक है? 8वीं शताब्दी से लेके और 13वीं शताब्दी तक है. इसके बाद का जो है, उसको लेटर मेडोल पीरियड के नाम से जाना गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाद के, ठीक है, बाद का जो मेडोल पीरियड है उसके नाम से जाना गया है. इसको 13वीं शताब्दी से लेके और 18वीं शताब्दी तक का जो मेडोल पीरियड है, इसको कहा गया है लेटर मेडोल पीरियड, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं टाउन्स इन मेडोल पीरियड, ठीक है. जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन के बारे में है, तो फर्स्टली भी हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाउन्स, ठीक है. टाउन्स इन मेडोल पीरियड, कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास था उसके टाइम के समय, ठीक है, टाउन्स कस्बे किस प्रकार के होते थे, ठीक है. तो मैनी स्मॉल टाउन्स grew out of villages. कहेंगे मैनी स्मॉल टाउन्स ग्रीव आउट ऑफ विलेजेस, तो कहेंगे छोटे छोटे जो टाउन्स थे, कस्बे थे, ठीक है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ, उनका जो विकास हुआ, वो गांव से कुछ दूरी पे चल के कस्बों का निर्माण हुआ, कस्बों को बनाया गया, ठीक है. दे हैड मार्केट, ठीक है. और ये जो टाउन थे बच्चों, इन टाउन्स के आसपास क्या थे? मार्केट होते थे, ठीक है. अलग अलग चीजों की यहाँ पे दुकानें लगती थी. पीपल सेल देयर डिफरेंट थिंग्स इन मार्केट एंड परचेज्ड, ठीक है. यहां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से भिन्न भिन्न चीजों को यहाँ की मार्केट में बेचते थे, ठीक है, और भिन्न भिन्न चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से वो परचेज करते थे और यहाँ से खरीदते भी थे.
ठीक है, दीज वर कॉल्ड, ठीक है, दीज वर कॉल्ड मंडी, और इसको मंडी कहा जाता था। मंडी मीन्स जहां पे लोग अपनी चीजों को बेचते और खरीदते थे, उसको मंडी कहा जाता था। ठीक है, सम डिफरेंट स्ट्रीट शॉप्स, और कुछ अलग अलग भिन्न प्रकार की स्ट्रीट शॉप भी होती थी। ठीक है, इन स्ट्रीट शॉप को क्या कहा जाता था? इन स्ट्रीट शॉप्स को हट्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये किस में होती थी? ये लाइन शॉप होती थी। ठीक है, इसलिए इनको हट्स भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे, ठीक है, जो चीजें यहाँ पे सेल की जाती थी वो क्या क्या होती थी? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? फूड ग्रेन। फूड ग्रेन का यहाँ पे लोग सेल करते थे, बेचते थे। ठीक है, फूड ग्रेन के अलावा क्या क्या चीज यहाँ पे होती थी? फूड ग्रेन के अलावा यहाँ पे ऑयल, ठीक है, ऑयल, बटर, ठीक है, और दूसरी जो एक्सेट्रा दूसरी जो चीजें थी उनका भी लोग यहाँ पे व्यापार करते थे, लोग उनको यहाँ पे बेचते थे। ठीक है, शुगर को भी यहाँ पे लोग सेल और परचेज करते थे। ठीक है, आफ्टर इट, इसके बाद आर्टिसियंस मर्चेंट्स कंडक्ट बिजनेस। ठीक है, आर्टिसियंस और जो मर्चेंट थे वो यहां से अपना व्यापार भी चलाते थे, अपना बिजनेस को भी यहां से वो केंद्रित करते थे। ठीक है, इसके अलावा पोर्टर्स क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मेटल स्मिथ्स, ठीक है, मेटल स्मिथ्स थे, वो मेटल की वस्तु से भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के औजारों का यहाँ पे निर्माण करते थे। ठीक है, अब इसके अलावा, ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे जो मर्चेंट्स एंड आर्टिसियंस, ठीक है, यहां पे पे करते थे, और क्या पे करते थे? टैक्स पे करते थे। ठीक है, किसको पे करते थे बच्चों? ये टैक्स, ये टैक्स पे करते थे सबसे पहले तो करते थे जमींदार को। ठीक है, जमींदार, और उसके बाद ये करते थे टेम्पल के अंदर। ठीक है, तो ये दो जगह पे टैक्स पे करते थे। कौन कौन करते थे? मर्चेंट लोग करते थे, और आर्टिसियंस, ये दोनों टैक्स पे करते थे। किनको करते थे? जमींदार को करते थे, और टेम्पल के अंदर ही अपना टैक्स पे करते थे। टैक्स पे भी अब दो प्रकार से करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कैश में पे करते थे, कैश मीन्स नगद रुपए के रूप में पे करते थे। ठीक है, और कुछ जो चीजें होती थी उसको काइंड मीन्स दूसरी वस्तुओं के रूप में, उनको टैक्स के रूप में उनको पे करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते थे? इस प्रकार से ये लोग यहाँ पे टैक्स और चीजों को पे करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टाउन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टाउन। टाइप्स of towns. There are 4 types of town in medieval period. मेडुअल पीरियड में 4 प्रकार के यहाँ पे टाउन होते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन सा होता था? सबसे पहले यहाँ पे था एडमिनिस्ट्रेशन। और कैपिटल टाउन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 इज कॉमर्शियल एंड पोर्ट टाउन। नंबर 3 रिलीजियस और टेम्पल
town. And number four is founded town. ठीक है, these are the main 4 types of town. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और कैपिटल टाउन मीन्स इसका मतलब है कि जो रूरल और शासक लोग होते थे, रूरल और जो किंग लोग होते थे, ठीक है, उनको वो खुद सेल्फ और उनके परिवार के जो लोग होते थे वो इस प्रकार के कैपिटल टाउन्स के अंदर रहते थे. ठीक है, यहाँ पे रूलर्स की किंग्स के अलावा सोल्जर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसियंस, ठीक है, एंड द अदर हेड ऑफ द किंगडम और साम्राज्य के जो दूसरे मेन प्रमुख व्यक्ति होते थे वो यहाँ पे क्या करते थे, वो यहाँ पे रहते थे, निवास करते थे. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्शियल पोर्ट टाउन. ठीक है, कॉमर्शियल पोर्ट टाउन का मतलब है कि यहां से व्यापारिक गतिविधियों को चलाया जाता था. ठीक है, और यहां से क्या होता था, फॉरेन कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंट्री तक यहां से ट्रेड स्थापित किया जाता था. ठीक है, और ये मोस्टली किसके द्वारा होता था, सी रूट के द्वारा ये ट्रेड स्थापित किया जाता था. ठीक है, जैसे सूरत, कोचीन, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम. ठीक है, यहां से अपना ये व्यापार आरंभ करते थे. रिलीजियस और टेम्पल टाउन, रिलीजियस और टेम्पल टाउन मीन जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं. ठीक है, यहां से धार्मिक गतिविधियां चलती थी. यहाँ पे मंदिरों के आसपास लोग आते थे, वर्शिप करते थे और वर्शिप के साथ साथ यहाँ अपनी वो इच्छा से डोनेशन भी करते थे. ठीक है, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ठीक है, पुष्कर का मंदिर है. ठीक है, और दूसरे टेम्पल्स में यहाँ पे लोग आते थे, अपनी इकोनॉमिकल और कल्चरल एक्टिविटी भी यहाँ पे होती थी. ठीक है, और समाज से जुड़ी हुई बातें भी वो यहाँ इन टेम्पल्स के आसपास करते थे. और टेम्पल के आसपास जो ट्रेड था वो भी यहाँ पे काफी फ्लोरिश हुआ है. लास्ट आता है फाउंडेड टाउन. फाउंडेड टाउन का मतलब क्या है, फाउंडेड टाउन का मतलब है कि मेडुअल टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, जिन जिन रूलर्स ने, किंग्स ने अपने नाम से जिन जिन सिटी को स्थापना की, जिन जिन सिटी को उन्होंने बनवाया, उसी को फाउंडेड टाउन के नाम से जाना गया है. जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया, तुगलकाबाद बनवाया उन्होंने. ठीक है, शाहजहां ने क्या बनवाया, शाहजहां ने शाहजहानाबाद एक नया शहर दिल्ली के अंदर बनवाया. ठीक है, और इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया. तो इन सबको क्या माना है, इन सबको फाउंडेड टाउन के नाम से जाना गया है. थैंक यू.